अंगद कुमार। आप बी कंफर्टेबल। हाँ, अंगद कुमार। अंगद कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th फाइनल है सर। 10th फाइनल, तो इस बार बोर्ड दोगे? अच्छा अच्छा, तो फिर पॉलिटेक्निक में कैसे? सर पॉलिटेक्निक में कैसे मतलब? तो इम्तिहान से एग्जाम दिए थे 2022 में। तो पॉलिटेक्निक और 10th मतलब पॉलिटेक्निक 10th से पहले कर सकते हैं? नहीं 10th फाइनल है, 10th के बाद सर। अच्छा, 10th कर लिए हो और फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। तो पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटेक्निक में वही मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे जो बच्चे 10th कर लिए ना, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे 10th क्लास में तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। और कोई सब्जेक्ट होता है? तो अब हम जो 11th क्लास में जाते हैं तो हम कैरियर के लिए एक रास्ता चुनते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है साइंस, एक कॉमर्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और एक होता है आर्ट। और मैं तुमको बताऊंगा कि जो साइंस होता है इसको बोलते हैं नेचुरल साइंस, और ये भी एक साइंस है। बेसिकली पहले ऐसा साइंस में साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये सब डिफाइन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। जब अरिस्टो का आपने सुना होगा, उसके टाइम कोई मैथमेटिशियन भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस? नेचुरल साइंस। और इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, और इसको ह्यूमैनिटीज या ह्यूमैनिटीज साइंस भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। अब तुम देखोगे ना, तो ये जो साइंस है इसमें आदमी से इसका रिलेशन नहीं होता है। जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें क्या है, फिजिकल चीजें हैं। और इसमें कॉमर्स में इकोनॉमी आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज आ जाएंगे। इसमें आर्ट्स में तो है जुनो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड देयर आर मेनी मोर। इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। अब तुम अगर ये लेते हो तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो में दो पार्ट, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। इस तरीके से और भी चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी। और कॉमर्स में ऐसे, और इसमें एक और सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, और इसमें बहुत सारे जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइक और क्या आता है? हाँ, लिटरेचर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, वो भी तो हमारे समाज का आईना होता है, वो भी तो कहानी ऐसा कुछ होता है। तो ये इसमें लिटरेचर में सारे लिटरेचर। अच्छा, ये जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स और यहाँ पे ये हिस्ट्री, इन दोनों की खास बात है। मैथमेटिक्स साइंस का क्वीन है। क्वीन का क्या होता है ना? क्वीन मतलब राजा। अरे मूर्ख आदमी, अरे क्वीन मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। यार तुम तो मेरा नाम खराब हो गया। और गस ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अब इसको रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब इनके बच्चे हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ नहीं पढ़ेगा, बिना मैथ का फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बिना मैथ का केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। बायो में आप पढ़ सकते हैं बिना मैथ का, लेकिन ये भी नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस में क्या होता है कि उसका रिजल्ट फिक्स होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे इट विल टर्न्स आउट टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी, मंगल ग्रह पर भी, कहीं पर भी। लेकिन ह्यूमैनिटीज में बदल जाएगा। तुम्हारे गांव पे हिस्ट्री अलग होगा, हमारे गांव पे हिस्ट्री अलग होगा, वहाँ के लोग अलग, हमारे यहाँ के लोग अलग, कहीं के ट्राइब्स अलग। ट्राइब्स जानते हो ना,
जनजाति है, तो कहीं की ट्राइब्स अलग, उनके भोजन अलग, उनकी वेशभूषा अलग, उनके पॉलिटिकल सिस्टम अलग, इकोनॉमिकल सिस्टम अलग। तो ये जो हिस्ट्री होता है इसमें, दिस इज द किंग ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस। क्योंकि हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो उसी से पॉलिटिकल साइंस निकल के आ जाएगा, तो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटी का। तो ये दोनों सब्जेक्ट की एक खास बात है। थोड़ी सी बात समझ आई क्या? अब कभी फिर अगर हम मिलेंगे तो थोड़ा मैं मैथ्स के बारे में और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कुछ तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुमको सब्जेक्ट चूज करने में आसान हो। ओके, तो चलो फिर मिलेंगे। चलो।